आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम वूड्स में। चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। चमत्कारी साधु की कहानी। सूरज अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर नवोदय विद्यालय में पढ़ता था। वो वहां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। जब दशहरे की छुट्टियां हुई तो उयस ने गांव जाने का कार्यक्रम बनाया। सूरज पूरे 3 महीने बाद गांव जा रहा था। बस में बैठा वो रास्ते भर सोचता रहा कि छुट्टियां कैसे बिताएगा और गांव के दोस्तों के साथ क्या क्या करेगा। इसी उधेड़-बुन में वो बस से उतरकर कब घर पहुंच गया उसे पता ही न चला। घर के दरवाजे पर पहुंचकर पकवानों की सुवास से उसका ध्यान टूटा। मां और छोटी बहन संध्या ने उसके स्वागत की जोरदार तैयारियां की थी। सूरज के लिए मां ने खीर पूड़ी, हलवा, कई स्वादिष्ट सब्जियां और रसगुल्ले बनाए थे। मां ने उसे अपने पास बैठाकर बड़े ही लाड़ से सभी पकवान खिलाए। सूरज ने अभी भोजन समाप्त ही किया था कि मंदिर का घंटा बजा। घंटे की आवाज सुनते ही मां बोली, बेटा सूरज, तुम दोनों भाई बहन बातें करो, मैं साधु बाबा के दर्शन करने जा रही हूं। मां की बात सुनकर सूरज चौंका। मां कौन से साधु बाबा? पहले तो गांव में कोई साधु बाबा नहीं थे। संध्या एकदम बोल पड़ी, भैया, गांव में एक बहुत बड़े साधु बाबा आए हैं। वे तालाब के किनारे हनुमान जी के मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दिन रात तपस्या करते रहते हैं। मां भाव विभोर होकर बोली, बेटा, साधु बाबा एक दिव्य पुरुष है। वे हनुमान जी के बड़े भारी भक्त हैं। भूत प्रेत भी उन्होंने सिद्ध कर रखे हैं। उनकी कृपा हो जाए तो मनोकामना पूरी हो जाती है। सूरज को साधु बाबा पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर वो मां की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। इसीलिए उसने मां को मन की बात नहीं बताई। मां शीघ्रता से बोली, बाबा जी हरदम तपस्या में लीन रहते हैं, बस थोड़ी देर के लिए ही आंखें खोलते हैं। तुम दोनों बातें करो, मैं साधु बाबा के दर्शन करने जा रही हूं। मां झटपट एक थाली में पकवान और फल सजाकर साधु बाबा के दर्शन करने चली गई। सूरज ने अपने विज्ञान अध्यापक से कई धोगी बाबाओं की कहानियां सुन रखी थी। उसे अध्यापक जी ने बताया था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, केवल मन का वहम होता है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार कर देता है। भूत प्रेत के नाम पर घोगी बाबा भोले भोले लोगों को ठगते रहते हैं। जब सूरज ने बहन संध्या को मन की बात बताई तो उसने कहा कि साधु बाबा सच्चे हैं और उन पर अविश्वास करने से नुकसान हो सकता है। लेकिन सूरज का मन नहीं मान रहा था। वो बहन के मना करने पर भी बाबा की सच्चाई का पता लगाने तालाब की ओर चल पड़ा। गांव के बाहर पूरब दिशा में तालाब के किनारे हनुमान मंदिर था। वही बरगद का एक पुराना पेड़ था। पेड़ के नीचे साधु बाबा ने डेरा डाल रखा था। सूरज जल्दी ही मंदिर के निकट जा पहुंचा। बरगद के पेड़ के नीचे गांव के लोग जमा थे। पुरुषों की तुलना में महिला की संख्या अधिक थी। वहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव ही उमड़ आया हो। सूरज एक ओर जाकर चुपचाप खड़ा हो गया और ध्यानपूर्वक साधु की बातें सुनने लगा। लोग साधु के पास आकर सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। वे श्रद्धापूर्वक साधु के सामने मन की इच्छा प्रकट कर रहे थे। अपनी समस्याएं अथवा अपने सवाल उनके सामने रख रहे थे। कोई स्त्री चरणों में गिड़गिड़ाते हुए कहती, बाबा जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, कृपा करो वो ठीक हो जाए। दूसरा कहता, बाबा जी, पिछली बार मेरी फसल खराब हो गई थी, कृपा करो इस बार मेरी फसल खूब अच्छी हो। तीसरा व्यक्ति कहता, मेरा लड़का जुआ खेलता है, कोई बाबा से घर पक्का बनने का आशीर्वाद लेना चाहता। कोई बेटी के शीघ्र विवाह की गुहार लगाता। सूरज ने देखा कि साधु अपनी लाल लाल आंखें खोलकर बड़े ध्यान से बात सुनता, फिर आंखें बंद कर लेता। उसके बाद कुछ मंत्र बोलता। उसे देख एक पल तो ऐसा लगता मानो उसने समाधि ली हो। फिर आंखें खोलता और अपने कमंडल से एक चुटकी राख निकालकर तालाब में फेंक देता है और प्रश्न करने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूरी होगी। व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता
और साधु को भेंट चढ़ाकर चला जाता। परंतु यदि तालाब से आग की लपटें नहीं निकलती तो इसका अर्थ होता कि भूत प्रसन्न नहीं है, उसे प्रसन्न करने के लिए भेंट चढ़ानी होगी। सूरज साधु के क्रियाकलापों को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि जो लोग चढ़ावे में महंगी चीजें लाते थे, उसने भूत प्रसन्न हो जाता था, और साधु के तालाब में राख डालते ही आग की लपटें निकलने लगती थी। सहसा सूरज के दिमाग में एक विचार कौधा। वो भीड़ से निकलकर बाहर आ गया और कुछ सोचते हुए वहां से चल दिया। वो तेज चाल से चलता हुआ अपने मित्र विकास के घर की ओर चला जा रहा था। दूर से भी उसे साधु की जय जयकार सुनाई दे रही थी। जल्दी जल्दी चलकर वो विकास के पास पहुंचा। उसने विकास को अपने विज्ञान अध्यापक द्वारा बताई गई बात बताई। दोनों बस पकड़कर शहर की ओर चल दिए। शहर पहुंचकर सूरज ने अध्यापक जी की मदद से कुछ खरीदा, जो कांच के एक छोटे से ढक्कनदार जार में बंद था। शाम होने से पहले ही दोनों गांव वापस आ गए। अगले दिन सुबह सूरज और उनके मित्रों ने गांव में यह खबर फैला दी कि सूरज ने भी तालाब वाले भूत को वश में कर लिया है। दोपहर को जब साधु के पास लोगों की भीड़ जुटी तो सूरज और उसके साथी भी वो जा पहुंचे। सूरज के हाथ में लकड़ी की एक छोटी सी पेटी भी थी। विकास ने भीड़ में घोषणा कर दी कि अब सूरज बिना किसी चढ़ावे के ही भूत से सबकी मनोकामना पूरी करवाएगा। लोग हैरानी से विकास की बातें सुन रहे थे। बहुत पुरानी बात है, राजापुर नाम के गांव में एक साधु बाबा आया करते थे। लोग कहते थे कि उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। कभी वे किसी के दर्द पर राख फेंकते तो कभी पानी से आग निकाल देते। गांव के भोले भाले लोग उन्हें सच में महासिद्ध बाबा मानने लगे थे। कोई सोना दान करता तो कोई रुपए चढ़ाता, और साधु हर दिन और धनी होता जा रहा था। गांव के कुछ बच्चे सूरज, रवि और गोपाल हमेशा सोचते रहते कि ये सब कुछ तो धोखा है। सूरज, जो स्कूल में विज्ञान पढ़ता था, कहता, भाई, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब लोगों को डराने के लिए बनाए जाते हैं। पर गांव वाले उसकी बात पर हंस देते, कहते, कल का छोकरा हमें ज्ञान सिखाएगा। एक दिन साधु बाबा ने घोषणा की, कल मैं तालाब से भूत को बुलाऊंगा, जो मेरे आदेश पर चलेगा। जो देखना चाहे सुबह 10 बजे तालाब पर पहुंचे। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हर घर में उसी की चर्चा होने लगी। बच्चे उत्साहित थे और बड़े बुजुर्ग डर से सहमे हुए। अगले दिन सुबह से ही तालाब किनारे भीड़ जमा होने लगी। किसी के हाथ में नारियल था, किसी के हाथ में फूल। महिलाएं धीरे धीरे आपस में फुसफुसा रही थी, आज भूत का दर्शन होगा। सूरज और उसके 2 दोस्त भी पहुंचे। वो मन ही मन सोच रहा था, आज सारा भेद खोल कर रहूंगा। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ सूरज और उसके दोस्तों को बच्चा कहकर टाल रहे थे। कल का छोकरा सूरज करने चला है साधु बाबा की बराबरी। एक बुजुर्ग बोला, भूत को वश में करना तो दूर, उल्टा इस पर ही भूत चढ़ बैठेगा। महिलाएं खिलखिला पड़ी। गांव में हल्की गूंज उठी। अब देखो आज क्या तमाशा होता है। साधु बाबा ने सिर पर लाल कपड़ा बांधा, हाथ में लकड़ी की पेटी उठाई और मुंह में कोई मंत्र बुदबुदाने लगे। तालाब के किनारे धूप की छाव में सबकी नजरें उन्हीं पर थी। उन्होंने पेटी खोली, अंदर से राख निकाली और तालाब में फेंकी। अचानक छपाक की आवाज हुई और फिर फू, तालाब से आग की लपटें निकलने लगी। भीड़ ने हैरानी से मुंह खोले। लोग चिल्ला उठे, साधु बाबा की जय। बच्चे डरे नहीं। सूरज ने धीरे से कहा, अब मेरी बारी है। भीड़ फिर फुसफुसाने लगी, ये पागल है, देखो खुद ही भूत बुलाएगा अब। सूरज शांत रहा। उसने साधु की तरह आंखें बंद की और धीमे स्वर में एक मंत्र बोला। उसने अपनी कमीज की जेब से लकड़ी की चम्मच निकाली और एक छोटी सी पेटी खोली। उसमें भी राख रखी थी।
सूरज ने राख को चम्मच में लेकर तालाब में फेंका और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल तालाब से फिर आग की लपटें उठीं। भीड़ हक्का बक्का रह गई। कुछ लोग डरकर पीछे हटे तो कुछ ने आश्चर्य से सूरज को देखा। भूत तो इससे खुश है। एक बूढ़ा बोला, देखो, जो भी मांगता है भूत उसे दे देता है। तालाब में लपटें फिर उठीं। सूरज शांत खड़ा रहा। उसी बीच साधु बाबा धीरे धीरे पीछे हटे और मौका पाकर भाग खड़े हुए। जब लोगों ने साधु की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ राख और 2 खाली कमंडल पड़े थे। लोगों ने इधर उधर देखा पर साधु का कहीं नामो निशान नहीं था। सूरज ने गहरी सांस ली और बोला, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं। भीड़ चुप हो गई। तालाब के किनारे बस हवा की सरसराहट थी। सूरज बोला, इस तालाब में कोई भूत नहीं रहता, ये तो सिर्फ एक चाल है। लोग चौंक गए, लेकिन बेटा, पानी में आग कैसे लग सकती है? सूरज मुस्कराया, वही तो मैं बताता हूं। वो बोला। उसने अपनी छोटी पेटी और जार उठाए। इस कटोरे में साधारण राख है और इस जार में सोडियम धातु। सूरज ने जार में से थोड़ा सोडियम निकाला। जब सोडियम पानी में गिरता है तो वो तुरंत जल उठता है, इसलिए जब साधु राख के साथ इसे पानी में फेंकता था तो आग की लपटें उठती थी। लोग दंग रह गए। तो ये सब विज्ञान का करिश्मा है? एक औरत ने पूछा। हां, सूरज ने कहा, विज्ञान में ही सारे रहस्य छिपे हैं, भूत प्रेत में नहीं। सूरज ने साधु के कमंडल उठाए। उनमें भी राख और सोडियम के टुकड़े रखे थे। अब सब कुछ साफ हो गया था। लोगों के चेहरों पर शर्म और राहत दोनों थी। किसी ने कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दूसरा बोला, वो साधु हमारा सोना ले गया। प्रधान जी, जो अब तक चुप थे, आगे बढ़े। उन्होंने सूरज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू सच में गांव का सूरज है। तूने हमें अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकाला है। भीड़ तालियां बजाने लगी। महिलाओं ने खुश होकर आरती उतारी। बच्चे मुस्कुराने लगे। प्रधान जी बोले, हम सबको अब यह संदेश पूरे इलाके में फैलाना होगा। किसी और गांव में ऐसा ढोंग न चल सके। उन्होंने घोषणा की, आज से गांव में कोई भी जादू टोने वाला नहीं ठहरेगा और सूरज को मैं अपनी ओर से 500 रुपए का इनाम देता हूं। लोगों ने तालियां बजाई। रवि और गोपाल ने खुशी से सूरज को गले लगाया। शाम का सूरज ढलने लगा था। तालाब अब शांत था, पर उसमें जलती लपटों की जगह सच की रोशनी थी। सूरज आसमान की ओर देख रहा था। धीरे से बोला, सच्चाई कभी डरती नहीं, बस उसे दिखाने की हिम्मत चाहिए। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े, बोले, बेटा, हम तुझ पर गर्व करते हैं। आज के बाद हम अपने बच्चों को सिर्फ सच सिखाएंगे, डर नहीं। उस रात गांव में पहली बार लोगों ने बिना डर के नींद ली। कोई भूत की चर्चा नहीं, ना किसी साधु की, बस एक नाम गूंज रहा था, सूरज, गांव का असली सूरज। कहानी का संदेश, अंधविश्वास से बड़ा कोई अंधकार नहीं और ज्ञान से बड़ी कोई रोशनी नहीं। जो सच को समझे वही असली वीर है।